नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई घोषणाएं की। आपको बता दें कि गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। साथ ही जानकारी दी गई कि नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों नालों के निर्माण को स्वीकृति दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि विकासखंड गैरसैंण में मशरूम कंपोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब की भी स्वीकृति दी जाएगी। हमारा ये पूरा क्षेत्र जो है पर्यटन क्षेत्र से जुड़ जाएगा और खासकर हम जो है जितने भी मैं नाम निकाल रहा हूँ, यहाँ हमारी बहुत पैदावार होती है। आलू होता है, सेब होता है, पर बिना रोड के कारण वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को, सभी जगह मैंने ज्ञापन दिया था कि अगर ये रोड वैकल्पिक मार्ग बन जाता है तो इससे हमारा पूरा ये क्षेत्र जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सांसद जी का, विधायक जी का, जिलाधिकारी महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम ये एक इतना बड़े क्षेत्र को आपने 15 किलोमीटर प्रथम चरण में आपने रोड की स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा के तहत दी है। मैं बहुत बिहार चुनाव में भारी जीत के बाद जोशीमठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि जोशीमठ मुख्य चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर विधानसभा में मिली जीत का जश्न मनाया। साथ ही बिहार में जीत के साथ अब बंगाल की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें खबर चमोली से है, जहां बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में भारी जीत के बाद जोशीमठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जोशीमठ मुख्य चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर बिहार विधानसभा में मिली जीत का जश्न मनाया। गोपेश्वर त्योहार को लेकर पुलिस विभाग के जरिए निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्य बाजार में व्यापारियों और लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बाजार से मंदिर मार्ग तक मार्च कोरोना जागरूकता में मार्च विद मास्क का आयोजन किया गया, जहां लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई, जिसमें उन्होंने बाजार में बिना मास्क पहनने वाले 150 से अधिक लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए। साथ ही दुकानदारों से अपील की गई कि बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न करने दें और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की गई। आज आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमने आज एक मार्च फॉर मास्क करके एक अभियान चलाया है, जिसमें कि हम सभी लोगों को, जिन लोगों ने मार्केट में मास्क नहीं पहने हैं, उनको मास्क निःशुल्क दे रहे हैं और लोगों को अपने लाउड हेलर के माध्यम से जागरूक भी कर रहे हैं कि आप अपना मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध रोकने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में आईटी एक्ट के मामले दिखाई दिए। साथ ही बताया जा रहा है कि जिले में अब आईटी एक्ट के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन को आईटी एक्ट के मामले को लेकर गंभीरता से लेकर इसमें जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बताया जा रहा है कि बीते महीने ही एक युवती ने पुलिस से शिकायत की थी कि एक युवक उसे इंस्टाग्राम में अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है, जिस पर पुलिस ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं साइबर ठगी के मामलों और अन्य सभी अपराधों की लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए, जबकि दीपावली में मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए हैं। निर्देशित किया था एंड दूसरे आईटी एक्ट में मुकदमा पहले नहीं लिखते थे, अभी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है एंड उसमें केसेस भी वर्कआउट हुआ है। इसमें हमारा आईओ है, उनको भी अच्छा से एक्सपीरियंस मिल रहा है किस तरीके का साइबर क्राइम में घटनाएं हो रहा है एंड उसमें विवेचना किस तरीके से किया जाएगा। एंड दूसरी हमारे कितना भी निर्देश वगैरह जाते हैं उसमें 100% पालन करने के लिए निर्देश किया, बिकॉज कई बार उन्होंने निर्देश को ठीक से नहीं करते हैं। इस संबंध में भी उनको सख्त से निर्देशित किया गया था। आप लोग उसको कितना भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको सही से पढ़े।
बदायूं की रहने वाली जेवा खान ने धर्म परिवर्तन कर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि अपने परिवार के जरिए किए जा रहे उत्पीड़न और ताऊ के लड़के से निकाह करने का रोजाना बनाए जा रहे दबाव से परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। वहीं पीड़ित लड़की ने अपने परिवार पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस मामले की सूचना मिलने पर कई हिंदू संगठन पीड़ित लड़की के समर्थन में हरिद्वार कोतवाली पहुंचे। साथ ही बदायूं पुलिस भी लड़की के घर पहुंची। वहीं बरामदगी के लिए हरिद्वार पहुंची है और हरिद्वार पुलिस ने पीड़ित लड़की को मामले की गंभीरता देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत किया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस के जरिए इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली मैं अपने परिवार वालों के उत्पीड़न एवं यौन शोषण से तंग आकर यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसमें मेरे फादर का नाम इदरीस खान जो कि एसआई हैं और आईजी ऑफिस बरेली में कार्यरत हैं। तो मैं अब 21 साल की हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ तक आई हूँ, लेकिन उन लोगों का प्रेशर है पूरे प्रशासन का कि आप वापस आइए। मैं ये बात वहाँ पे लिख कर आई हूँ, एसएसपी बदायूं, डीएम बदायूं, महिला आयोग और सीएम पोर्टल के लिए सबके लिए लिखित में शिकायत दर्ज कर आई हूँ और अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी मैंने कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मुझे इन लोगों से खतरा है। बट क्या कहते हैं, अब पूरा आईजी ऑफिस का सोर्स जो है, जो मेरे डैडी हैं, वो अपनी पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोस्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं और पूरा प्रशासन का दबाव मुझ पर है कि आप कैसे भी कर वहाँ आइए। तो अभी तक तो मुझे अपने परिवार वालों से खतरा था, लेकिन अब मुझे पुलिस प्रशासन से खतरा है, जो यूपी का पुलिस प्रशासन है उससे खतरा है। और जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, जिन लोगों के संपर्क में मैं हूँ, तो उनको भी यही धमकी दी जा रही है उनको मारने की कि हम आपका एनकाउंटर करवा देंगे या ये करवा देंगे, आप लड़की हमें दीजिए या ऐसा सा कुछ, क्योंकि वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। कि मेरे बड़े पापा, उनके 2 बेटे, मेरे चाचा, ये सारे लोग। और अभी मैंने ये डिसीजन अभी जल्दी में ऐसा इसलिए लिया कि अभी जो मेरे बड़े पापा का जो बेटा है वकार यूनिस, वो रेलवे में अभी सिलेक्शन हुआ था उनका, तो वो अभी दिवाली की छुट्टी पे घर आने वाला था और डेली मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि मैं उनसे शादी करूं। लेकिन अभी अगर वो आते तो मेरे ज़बरदस्ती मेरी बिना मर्जी के उनसे निकाह करा दिया जाता। तो इन सब से परेशान होकर मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो खुद ही अपना वो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज एक लड़की अपने अधिकारों के लिए और अपनी आज़ादी की मांग को लेकर आज इस थाने में आई है सुरक्षा मांगने के लिए। उसने जनता से और उत्तराखंड पुलिस से सुरक्षा मांगी है। बजरंग दल ने तय किया है कि हम उसके पूरी सुरक्षा और पूरी मदद देंगे। यह भारत की मलाला है, ये भारत की बेटी है जो अपनी आज़ादी को लेके निकली है और देश का नेतृत्व करना चाहती है। ये वो लड़की है जिसने पीसीएस का 2 बार क्रैक किया है एग्ज़ाम को, जो 2 बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसकी शिक्षा को रोका गया। और ये लव जिहाद की जन्मी बेटी है। इसकी माँ हिंदू थी, इसका बाप मुसलमान था। इसे हमेशा हिंदू माँ के कारण इसका प्रताड़ना होती रही, इसका फिजिकल असोल्ट हुआ है, इसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। तभी ये निकलकर आज पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए निकली है। पर आज घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घर की 4 दीवारी में उनके साथ जो है बलात्कार के प्रयास किए जाते हैं। उनके ताऊ के लड़के उन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं। तो महिला अपने अधिकारों के लिए निकली है। ये पहला मामला होगा भारत के अंदर। लड़कियां भागती हैं घर छोड़कर, पर लड़के के लिए, विवाह के लिए, पर ये शिक्षा के लिए भागी है, अपने भविष्य के लिए भागी है। तो ये आज़ादी के लिए भागी है। हम इसके साथ हैं, पूरा देश इसके साथ है। पुलिस में इसके पापा हैं, तो पुलिस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है यूपी पुलिस, और एक महिला का दोहन और उसकी हत्या का षड्यंत्र कर रही है, जिसे हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। कहते हैं हम योगी जी से और मोदी जी से मांग करते हैं कि देश की बेटियों को आपकी ज़रूरत है, उस सुरक्षा की ज़रूरत है। ये शब्द बोलने से नहीं, आज घरों के अंदर महिलाओं की हत्या की जाती है, उन्हें लव जिहाद के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है और शिक्षा के नाम पर उन्हें वंचित किया जाता है। तो ऐसी लड़कियां जो आगे निकलती हैं, सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और सरकारी खर्चे पर उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उस लड़की की इच्छा है कि मैं IPS अधिकारी बनकर इस देश का नेतृत्व करूं, इस देश की सेवा करूं, तो सब लोगों को उसका साथ देना चाहिए। आज यहाँ कोतवाली में एक जेवा खानम नाम की लड़की जो कि बदायूं से आई हुई है,
यहाँ कोतवाली में आई और उसके द्वारा बताया गया कि उसे बदायूं में अपने परिवारजनों से जान का खतरा है। तो इस संबंध में बदायूं पुलिस भी आई हुई है। हाँ, उनके द्वारा वहाँ पर बदायूं में गुमशुदगी पंजीकृत है। तो लड़की ने जैसा अपनी जान को खतरा बताया, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे द्वारा लड़की को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों के लिए भेजा गया है और जैसा भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आदेश किया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली बदायूं में दिनांक 6 में एक लड़की चली गई थी। उसके परिवारजनों ने, उसकी मां ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई, मुकदमा पंजीकृत कराया। उस मुकदमे के संबंध में धारा 364 IPC का उस मुकदमे के संबंध में यहाँ आए, पीड़िता की बरामदगी है। ये तो पूरी जानकारी नहीं है। उसकी मां के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया। आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का काम है, बाकी जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता जो भी बयान देगी, जहां अपनी स्वेच्छा से रहना जाना चाहती है उसको। भगवानपुर के मेन बाजार में दीपावली की रौनक बढ़ गई है। बाजार दीपावली के सामानों से सज चुका है और लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है। वहीं अधिक से अधिक संख्या में लोग बाजार की ओर रुख कर रहे हैं और इसी दौरान लोगों में कोरोना महामारी का डर दिख नहीं रहा है। साथ ही लोगों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। इसके संदर्भ में आपको स्पष्ट बता देना, हमारा समय समय पर सभी जगह पर चेकिंग रहती है। होटलों में है, रेस्टोरेंटों में है। हम जितना हर संभव प्रयास करते हैं कि हम पूरे अपने शहर क्षेत्र को, अपने नागरिकों को सुरक्षित। बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल बाबा भैरवनाथ के कपाट आज विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड और सैकड़ों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके दौरान सबसे पहले बाबा भैरवनाथ का अभिषेक किया गया। इसके बाद हवन कर बाबा भैरवनाथ को भोग लगाया गया और करीब 2 बजे पूरे विधि विधान और परंपराओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मान्यताओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार भी वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं। सितारगंज में परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्य रोडवेज स्टेशन का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस के लोग जनता को भ्रमित करना बंद करें। आपको बता दें कि सितारगंज विधानसभा सीट से विधायक बने मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा के जरिए 2012 में इस बस स्टेशन की नींव रखी गई थी। उस समय से निर्माणाधीन ये बस स्टेशन उनके पत्र और मौजूदा विधायक सौरभ बहुगुणा की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, जो आज पूरा हो गया है। इस अवसर पर बेहद खुश दिखाई देते हुए सौरभ बहुगुणा ने अन्य विकास कार्यों को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कोशिश करेंगे, प्रयास होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ कमियाँ रह गई हैं उसके लिए भी अलग से बजट स्वीकृत किया जाएगा। सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से विधायक हैं, उनका एक लगातार की कोशिश रही। आज उसका जनता को हमने बस टर्मिनल सौगात दी है, भेंट किया है। जहाँ तक बसों का यहाँ से संचालन, जहाँ दिल्ली होगा, देहरादून होगा, बरेली भी संचालित हो रही है, पहले ही बरेली लग चुकी है यहाँ से बसें। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमने ये भी कहा है कि यहाँ से बाईपास से कोई बसें न जाए। जो भी बसें दूरस्थ क्षेत्र की बसें यहाँ पर गंतव्य स्थल पर जा रही हैं तो यहाँ पर अवश्य यहाँ से बस अड्डे से यात्रियों को लेकर जाए। तो कोशिश है कि बेहतर यहाँ पर बस अड्डे का निर्माण हो। बहुत समय से मांग की आज पूरी हुई है। क्या भूमि होगी, भूमि के उपलब्धता के आधार पर डिपो का भी निर्माण करेंगे। मैं उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा
इन्होंने 13 साल से जो इस क्षेत्र की डिमांड रही है बस अड्डे की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2012 में। कुछ कारणवश इसमें फंड की कमी होने के कारण पिछली सरकार में ये बस अड्डा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब ये पूरा बस अड्डा लगभग बन के तैयार हो गया है। 4 करोड़ 68 लाख रुपये की इसकी लागत लगी और इनिशियल स्टेज पे हमने इसमें 3 बसों का आवाजाही शुरू करवाई है, जो है सितारगंज से बरेली, सितारगंज से दिल्ली और सितारगंज से देहरादून। लेकिन जितनी भी लॉन्ग रूट की बसें टनकपुर से चल रही हैं वो सारी इस बस अड्डे के अंदर हो के जाएंगी, चाहे वो पंजाब जाए, पीलीभीत जाए, कहीं भी जाए, तो वो सारी इस बस अड्डे में होती भी जाएंगी। सितारगंज में दीपावली त्योहार को लेकर अग्निशमन अधिकारी श्री हरीश चंद्र मिश्रा ने व्यापारियों से खास बातचीत की। साथ ही दर्जनों व्यापारियों ने दीपावली त्योहार को लेकर श्री हरीश चंद्र मिश्रा के उद्देश्यों का पालन करने को कहा, जिससे दीपावली त्योहार में पटाखों से दूरी बनाए रखे। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष मित्तल ने कहा कि दीपावली त्योहार में अगर सारे दुकानदार सहयोग करेंगे तो स्वयं हम लोग अपनी रक्षा खुद कर सकेंगे, जिसमें दुकानदारों और मकानों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और न ही किसी को किसी तरीके से हानि पहुंचेगी। एक सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप दीपावली पर्व खुशी का पर्व है तो उसको आप खुशी से मनाइए। और आतिशबाजी के तौर पे हम ज़्यादातर हम आतिशबाजी के बारे में बता रहे हैं कि देखिए जो आतिशबाजी आप लोग यूज़ करेंगे या अपने बच्चे परिवार में करेंगे, जो दुकानों में आप लोग करेंगे, तो इसको बड़े सुझाव के साथ और बड़े होशियारी के साथ करेंगे। जैसे दुकानों में है, मैं सभी को राय दे रहा हूँ कि भाई आप दुकानों में अपना 1 बाल्टी पानी और 1 रेसे की बाल्टी, और जितने हमारे बड़े जैसे आपके क्लॉथ हाउस वाले हैं, शोरूम वाले हैं और आपके जो परचून वाले हैं, मैं इनको एक सुझाव दे रहा हूँ कि भाई आप लोग भी अपनी दुकानों में 1 फायर एक्सटिंग्विशर लगवा लें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। मिश्रा जी और बहुत अच्छा सुझाव दिया है और लोगों से मैं भी अपील करता हूँ कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो कोविड-19 चल रहा है उसके मद्देनज़र प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, स्वदेशी प्रयोग करें, जितने भी दिए हैं मिट्टी के उनका प्रयोग करें, चाइनीज जो सामान है उत्पादन है उनका बहिष्कार करें। और जो इन्होंने गाइडलाइन जारी करी है, जैसा कि विद्युत मीटर के पास में MCB लगी हुई हो ताकि रात को हम उसको बंद करके जाएं और उससे होने वाली जनहानि से बचा जा सके। अपने घरों की छतों की सफाई अवश्य रखें, क्योंकि दीपावली पर लोग रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, वो रॉकेट गिरने से वहाँ पर भी आग आने का होने की दुर्घटना बनी रहती है। दीपावली त्योहार के चलते प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग अभियान के जरिए कोरोना के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही लोगों को मास्क न पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन में जागरूकता और मास्क रैली का आयोजन किया गया। वहीं पुलिसकर्मी नंदकिशोर गवाड़ी ने बताया कि सावधानी के तहत मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और देह दूरी अति आवश्यक है। साथ ही SSP ने त्योहारी सीजन में कोरोना बचाव को लेकर और अधिक तत्पर होने की आवश्यकता बताई है, जिसका हम कड़ा पालन कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के शंकर आश्रम से देवपुरा चौराहे तक रैली निकाली गई, जो कि कल भी निकाली जाएगी। पूरा चौक तक निकाली गई है। जो आज का त्यौहार का मौसम सीजन चल रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। ये पूरा ये अभियान हमारा कल भी जारी रहेगा और ये हमारे कप्तान साहब के आदेशानुसार ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना के रखना और भीड़ भाड़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।